वेलकम टू कुंडली ज्ञान लेसन 14। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। आज का एपिसोड जो है वो राहु इन ऑल 12 हाउसेस पर है। मतलब राहु 12 घर में क्या प्रभाव देंगे, इस पर ये आज का पॉडकास्ट है। तो यहाँ पर जब राहु फर्स्ट हाउस में आते हैं तो एक्सप्रेशन इनक्रेडिबल हो जाते हैं। ये आदमी बहुत ही एक्सप्रेसिव होता है। ये अपनी बातें दूसरों को अच्छे से समझा सकता है और हर तरीके से समझा सकता है। साम दाम दंड भेद हर तरीके से ये सामने वाले को कन्विंस करने के लिए लगा देता है और ये अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। ऐसे लोगों के जिनका राहु फर्स्ट हाउस में है उनके मल्टीपल अफेयर्स होने की संभावना होती है। गवर्नमेंट से इन्हें प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं अगर थोड़ा भी मैलिफिक हो तो, और लेकिन इनको इन्फ्लुएंशियल पीपल से हेल्प भी मिलती है। बड़े बड़े लोगों से इनकी जान पहचान होती है जो बड़े पद पर होते हैं, जैसे राज सत्ता में, और वो इनकी हेल्प करते हैं। इनके सामने शत्रु भीख मांगते हैं और इनके जीवन में औरतें ही औरतें होती हैं। और अगर कुछ दिक्कतें आती हैं तो ये 42 साल तक ही आती हैं। लाइफ जो है अप्स एंड डाउन से भरी होती है, क्योंकि राहु जो है सीसॉ का, जैसे सीसॉ होता है ना, मेरे हिसाब से राहु भी वैसा ही होता है। तो राहु आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन देता है। आपके घर में जिनका राहु फर्स्ट हाउस में है, कोई ना कोई फीमेल जल कर मर सकती है या उस पर जले का दाग हो सकता है। ऐसा हर केस में तो नहीं होता, पर ज़्यादातर के केसेस में जो एस्ट्रोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं वो यही कहती हैं कि इनके घर की जो फीमेल होती है वो जल कर मरी होती है। इनका दिमाग बहुत तेज़ और मतलब शार्प होता है, कोई जवाब नहीं होता है। अच्छा, अगर मंगल और सूर्य का घर वीक होता है तो फिर ये अच्छे प्रभाव नहीं देता। अकेला राहु जो है वो अच्छा प्रभाव देता है। नौकरी से शोहरत, बाद में बिजनेस। मतलब पहले नौकरी से ये एक्सपीरियंस लेते हैं और बाद में ये बिजनेस पाते हैं और इनको अच्छी खासी शोहरत भी मिलती है। अगर ये शुक्र के साथ हों तो पैसा बहुत अच्छा होता है, पर वाइफ की हेल्थ अनफॉर्चुनेटली ख़राब सी होने लगती है। इनके अंदर कंपैरिजन करने का कीड़ा होता है। ये ऐसा तो वो वैसा, यहाँ इसको इतना मिल रहा है इतना काम करने पे, तो वहाँ मुझे इतना काम करने पर क्यों मिल रहा है, मुझे ज़्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है। ये सब राहु इन फर्स्ट हाउस वाले करते हैं। ये हमेशा रोते रहते हैं अपने जीवन में कि यार ये किया वो किया, अनसेटिस्फाई रहते हैं। अपना दुखड़ा, अपने दिल का दुखड़ा ये सबसे बोलते रहते हैं और ये सबको क्रिटिसाइज़ करने की इनके अंदर गंदी आदत होती है। ये रोस्टिंग बहुत करते हैं। अगर ये यूट्यूब पे रोस्टिंग चैनल खोल लें तो इनका रोस्टिंग चैनल नथिंग लाइक इट, बहुत अच्छा चलेगा। पर इनकी अनफॉर्चुनेटली राहु इन फर्स्ट हाउस वालों की मैरिड लाइफ थोड़ी ख़राब होती है। और अगर मैलिफिक राहु है तो ससुराल भी खराब ही मिलेगा। अगर अच्छा राहु है तो ससुराल पैसे वाला मिलेगा, नहीं तो भिखारी मिलेगा। ऐसे राहु वालों के लिए ये सलाह है कि वो अपने ससुराल में कभी पैसे से मदद ना करें। अगर वो पैसे से मदद करेंगे तो भूल जाएं, उनको पैसा कभी भी नहीं मिलेगा। ससुराल इनका पैसा खा जाता है। राहु के सामने अगर कोई घर हो तो वो टिक नहीं पाता। मतलब राहु का व्यक्ति जिस घर में रहता हो, अगर उसके सामने कोई भी घर सही से पनप ना पा रहा हो, बस ना पा रहा हो, बिक ना पा रहा हो, तो समझ लीजिए ये मैलिफिक राहु की निशानी है। अगर वहाँ पे कोई घर आ गया है और प्रॉपर्टी बन गई है, बस गई है, तो इसका मतलब राहु अब ठीक चल रहा है। साउथ के मकान में ये राहु बर्बादी दे देता है। मतलब फर्स्ट हाउस का राहु साउथ के मकान में आपको बर्बादी देता है। जिस घर में सूर्य होगा वो खराब हो जाएगा अगर राहु यहाँ फर्स्ट हाउस पे है, चाहे वो किसी भी घर में हो। अच्छा, अगर 12वें घर में मंगल बैठा हो, मतलब फर्स्ट हाउस में राहु और 12वें घर में मंगल बैठा हो, तब ये राहु जो है बहुत ही ओबीडियंट हो जाता है। मतलब ये जातक बहुत ही ओबीडियंट हो जाता है और ये शांति से काम करता है। इनको मूड स्विंग बहुत होते हैं, ये बहुत मूडी होते हैं। अभी ये कर लेंगे, अभी वो कर लेंगे, अभी चलो यहाँ पे भी कर लेते हैं, वहाँ पे भी कर लेते हैं। मतलब कुछ भी इनका मूड हो सकता है करने के लिए, एंड यू कांट से एनीथिंग। ठीक है, तो ससुराल से इन्हें बिजली का कोई भी सामान नहीं लेना चाहिए। एक्सीडेंट और हेल्थ इश्यूज, जैसे ही ये बिजली का सामान लेंगे
अपने ससुराल से इनको मिलने लगेगा। चांदी की चेन में पाताल लोक के हनुमान जी को डालकर इनको गले में धारण करना चाहिए। इससे जो इनके ऊपर विपत्ति आ रही है हेल्थ वाइज, ठीक है, और जो स्टडी वाइज, ये दोनों दूर हो जाती है। पाताल लोक के हनुमान जी जो है ये आपको मंगल का उपाय करके देते हैं। ये आप किसी भी गिरी से गिरी स्थिति होती है तो पाताल के हनुमान जी आपको, जैसे राम भगवान और लक्ष्मण जी को कंधे पे बैठाकर बाहर ले आए थे, वैसे ही हनुमान जी आपको बुरी से बुरी स्थिति से बाहर निकाल ले आएंगे। राहु को जो है अम्बिलिकल कॉर्ड भी कहा गया है। अच्छा, अम्बिलिकल कॉर्ड क्यों कहा गया है? जो बिल्ली की खेड़ी होती है ना, बिल्ली की खेड़ी, जब वो बच्चा पैदा करती है तो बिल्ली की खेड़ी निकलती है, एक जो मांस निकलता है वो लोग रख लेते हैं गुड लक के लिए। उनको इन्हें नारंगी रख के कपड़े में रख कर घर में स्थापित करना चाहिए। चांदी की डिब्बी में चावल लेकर अपने काम के स्थान पर और अपने घर में स्थापित करना चाहिए। इससे चंद्रमा सही हो जाते हैं और राहु के जो मैलेफिक इफेक्ट होते हैं वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। 4 नारियल जल में प्रवाह करिए, ठीक है। 4 नारियल जल में प्रवाह करने से किसी भी दिन आपका राहु मैलेफिक इफेक्ट देना थोड़ा बहुत तो कम कर ही देता है। और घर की दहलीज पर अगर चांदी की तार दबाई जाए तो फिर ये फाइनेंसेस और पैसे कौड़ी में जो दिक्कत आ रही होती है उसे ये दूर कर देता है। अब चलते हैं राहु इन सेकेंड हाउस। तो राहु इन सेकेंड हाउस आपको क्या बना देंगे या क्या दे देंगे? यहाँ ये आपको मनी प्रॉब्लम दे सकते हैं, मार्केटिंग की फील्ड में डाल सकते हैं, क्योंकि आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत ही ज़बरदस्त होती है। यहाँ राहु आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बना देते हैं, आपको राजा की तरह रहने का योग देते हैं। भले ही आप राजा हो ना हो, पर आप रहते राजा की तरह हैं। अगर आपसे का फॉरेन से कोई भी कनेक्शन हो जाए तो वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ये इन्फ्लुएंस आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देगा। ये पढ़ाई में भी आपको अच्छा लाभ दे सकता है अगर आप फॉरेन में कर रहे हो। यहाँ पे राहु अगर सेकेंड हाउस में हो तो ब्रॉड डे लाइट में आपको लूटा जा सकता है। यहाँ पे राहु आपको एक बहुत ही बड़ा झूठा बना देता है। राहु यहाँ पर बहुत ही बड़ा झूठा होता है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा होता है, इसीलिए तो वो कन्विंस कर ले जाता है साम दाम दंड भेद लगाकर। यही राहु की कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ इन लॉज, इनहेरिटेंस, फैमिली मनी से अचानक से लाभ हो सकता है अगर राहु शुभ प्रभाव में हो रहा है तो। यहाँ पे राहु आपकी ज़बान को ऐसी तीखी कर देता है कि आप किसी को चोट पहुँचाने वाली बातें कर देते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि आपने किसी के अंदर से किसी का जानवर जगा दिया है, आपका विरोधी जगा दिया है। कई बार राहु जब मैलेफिक होता है तो यहाँ पे आदमी सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। यहाँ पर राहु आपको सेल्फ मेड मैन बना देता है, रैग्स टू रिचेस की कहानियाँ खड़ी कर देता है। मतलब आप भिखारी होते हैं और राजा भी आपको यहाँ राहु बना सकता है, ठीक है। पर ये सब कब होगा? जब आप अपनी बर्थ प्लेस छोड़कर दूसरी जगह जाकर कोई काम करेंगे, जॉब करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो रैग्स टू रिचेस की कहानी वहीं पे ही सही होगी। घर के अंदर राहु इतना प्रबल नहीं होगा। इनकी आंखें बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं और फेस तो एकदम ही सुपर्ब होता है, ऐसा कि इनके सामने आते ही लोग सम्मोहित हो जाते हैं। अगर ये सम्मोहन विद्या सीखना चाहें, हिप्नोटिज्म, तो इनके लिए ये एरिया बेस्ट है। राहु हमारा एनएस भी है, तो ये हमें एनएस रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। राहु अगर गुरु के साथ हो और शुक्र के साथ हो तो ये जो है आपको एक अजीब सी स्थिति दे देता है कि ये आपका जो इन्वेस्टेड मनी है वो डेड हो जाता है, सडन लॉस हो जाते हैं, सोना बिक जाता है, शादी के बाद ससुराल खराब हो जाता है, नेल्स खराब होते हैं। राजा जैसा दिखता है आदमी पर राजा होता नहीं है, दिखावे के कारण व्यर्थ ही पैसा खर्चा करता रहता है। पर इस दिखावे के कारण ही इसे समाज में सम्मान मिलता है, ठीक है। और हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर राहु को हमें यहाँ देखना है तो हमें शनि को ज़रूर देखना है, क्योंकि राहु जो है शनि का एजेंट है। अगर कुंडली में शनि अच्छे हो रहे होंगे तो राहु ऑटोमेटिकली ही अच्छे प्रभाव देगा। अपने कमिटमेंट पे ये आदमी जो सेकंड हाउस राहु है ये कभी खरा नहीं उतरता। जो ये बोलता है ये कभी पूरा नहीं करता है कि हम आपको 100 रुपये देंगे तो ये 80 रुपये दे के भाग जाता है। इसके ऊपर कोर्ट केसेस भी बहुत हो जाते हैं।
इसको बावासीर जैसी बीमारी हो सकती है, गबन चोरी का इसके ऊपर आरोप लग सकता है, चेक बाउंस हो सकता है इनका, ये डिफ़ॉल्टर बन सकते हैं बैंक में। राहु जो होता है वो धुआं होता है और गुरु जो होता है वो ऑक्सीजन होता है। और अगर ये दोनों मिल जाएं, मतलब ऐसा घर जिसके अंदर किचन के अंदर धुआं निकलने का रास्ता ना हो, थोड़ा सफोकेशन जैसा हो जाए, तो फिर ये स्टडी को और पैसों को बहुत ही प्रभावित करता है। सीनियर मेंबर जो घर के होते हैं, यहाँ राहु इन सेकेंड हाउस उन्हें लंग डिजीज़ दे देता है। यहाँ पे आपको एक बुरी मैरिज देता है राहु सेकेंड हाउस में। वॉइस जो होती है वो बहुत ही गाली गलौज वाली होती है। ऐसे लोग जिनका राहु सेकेंड हाउस में है वो गाली गलौज कर सकते हैं, बहुत ही बुरा बुरा और भद्दा भद्दा बात बोल सकते हैं। ये राहु यहाँ पर अगर अच्छा हो तो सोने को मिट्टी बना देता है, और बुरा हो तो मिट्टी को, और बुरा हो तो सोने को मिट्टी बना देता है, और अगर अच्छा हो तो मिट्टी को सोना बना देता है, और बुरा हो तो सोने को मिट्टी बना देता है। हेल्थ है राहु और शुक्र है मिट्टी, ठीक है। चांदी की गोली अगर एक केज रूप में लॉकेट में गले में पहना जाए तो यहाँ के राहु शांत हो जाते हैं और अच्छा प्रभाव देते हैं। केसर का तिलक लगाने से भी आपको अच्छे प्रभाव मिलते हैं। यहाँ पर एक और टोटका है कि पीली सरसों की एक पोटली बना लें और उसे अपनी तिजोरी में रखिए, तो फिर आपकी तिजोरी स्थापित हो जाती है, और फिर आपका जो बैंक बैलेंस कम हो रहा है वो स्थापित होने लगता है और ज़्यादा होने लगता है। ऑल ऑफ अ सडन आप देखिएगा कि जब आप तिजोरी खोलेंगे तो उसके अंदर आपकी उम्मीद से ज़्यादा पैसा होगा। धीरे धीरे कर कर आपने बहुत ही ज़्यादा पैसा वहाँ इकट्ठा कर लिया होगा, क्योंकि अब राहु यहाँ पे शुभ प्रभाव दे रहे हैं। अब हम चलते हैं राहु इन थर्ड हाउस, और यहाँ पर राहु आपको गॉड गिफ्टेड इंट्यूशन देते हैं। आपके पास इंट्यूशन की ज़बरदस्त पावर आ जाती है। आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब आपको पहले से ही पता चल जाता है। यहाँ आपके ऊपर ज़बरदस्त भगवान की कृपा होती है। यहाँ पर राहु एग्जॉल्टेड होता है। यहाँ पर राहु अपने दुश्मनों को केवल बातचीत से ही मार डालता है। यहाँ पर राहु आपकी कलम को बहुत ही पावरफुल कर देता है। जज, लॉयर, ऐसे व्यक्ति जो जज और लॉयर हैं, अगर उनका यहाँ कॉम्बिनेशन हो तो वो जीवन में अच्छी तरक्की करते हैं। और यहाँ पर हमें ये देखना चाहिए, क्योंकि ये घर जो है बुध और मंगल का है, तो बुध और मंगल को भी अच्छा होना चाहिए, और राहु शनि का एजेंट है तो शनि को भी अच्छा होना चाहिए। और अगर यहाँ पर ये अदर प्लैनेट्स के साथ है तो फिर मेल चाइल्ड होने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, और अगर ये अदर प्लैनेट्स के साथ नहीं हो तो फिर मेल चाइल्ड हो जाती है। अच्छा, 34 के बाद 34 तक ये राहु आपको बहुत परेशान करता है, पर 34 के बाद आपका भाग्य थोड़ा बहुत आपका साथ देना स्टार्ट कर देता है, अगर यहाँ किसी भी वजह से राहु मैलिफिक हो गया है। यहाँ आपको ख़राब मेटाबॉलिज्म, लिवर की बीमारियाँ राहु दे देता है। भाई आपको किसी भी कारण से परेशान करता है और आपकी प्रॉपर्टी में आपका हक मार लेता है, और चाहे आप कुछ करें चाहे ना करें, ये भाई ज़रूर करेगा आपके साथ कि आपकी प्रॉपर्टी में आपकी हानि करवाएगा। कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो वो बदमाशी से वो आपसे हथियाने की कोशिश करेगा, और शायद हथिया भी ले। हाथी दांत की चीज़ अगर आपको अपने घर में रखनी है तो राहु इन थर्ड हाउस वाला कहता है कि भाई साहब ये आपको मैं बैड लक के साथ वापस करूँगा। तो हाथी की तस्वीर हुई, हाथी दांत का कोई सामान हुआ, मतलब इन शॉर्ट एलिफेंट जैसी कोई भी चीज़, कोई उसका बुत भी हुआ, ये सब घर में नहीं रखना चाहिए राहु इन थर्ड हाउस वालों को। रिश्तेदार से बुरा संबंध हो जाता है, ख़ास तौर पर ससुराल अच्छा हो गया हो जाए या बहुत बुरा, मतलब कि ऐसे टाइम पर जिनका राहु थर्ड हाउस में है उनका रिश्ता या तो ससुराल से बहुत अच्छा हो जाएगा या तो बहुत ही बुरा हो जाएगा, और हेल्थ इश्यूज आने लगेंगे। थर्ड राहु इज अटैच टू ससुराल, बुरा हो तो दुश्मन बन जाएगा, और अगर अच्छा हो तो सबसे बड़ा दोस्त बन जाएगा। राहु इन थर्ड हाउस वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, मेडिटेशन करना इनके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है, और ये यहाँ पे बहुत ही ब्रेव होते हैं। ये किसी से डरते नहीं हैं, ये अपना ब्रेन इस्तेमाल करते हैं,
पैसा कमाने के लिए नए नए तरीके सोचते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सिचुएशंस की बातें सोच लेते हैं कि किस तरीके से पैसा कमा लिया जाए। ख़राब इलेक्ट्रॉनिक्स या तो सही घर में करवा लीजिए, जो भी आपका मतलब रेडियो ख़राब है, अवन ख़राब है, वॉशिंग मशीन ख़राब है, या तो उन्हें सही करा लीजिए या तो उन्हें घर के बाहर फेंक दीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपके राहु आपको बुरा प्रभाव देंगे फाइनेंसिस में। अच्छा, रुकी हुई घड़ी, कई लोगों के घर में घड़ी रुक जाती है तो वो उसे दीवार पे लगाए रहते हैं। ऐसे लोग जिनका राहु 3rd हाउस में है, उनके यहाँ अगर रुकी हुई कोई घड़ी है और वो साउथ में है तो वो उनके लिए सबसे बड़ा बैड लक लेकर आएगी। यहाँ पर राहु अगर अच्छा हो तो आदमी इतना पैसा कमा लेता है कि अपने बच्चों के लिए भी काफ़ी कुछ छोड़ जाता है। शेयर, लॉटरी का ये आदमी शौकीन होगा, पर यहाँ पर बुध को देखना होगा। अगर बुध अच्छा हुआ तब तो ये फलेगा, नहीं तो ये आदमी शेयर और लॉटरी में अपना पैसा बर्बाद कर देगा। यहाँ पर राहु कहता है कि स्वीपर को आप कुछ ना कुछ दे दीजिए। मतलब जो आपके ये नगर निगम के स्वीपर्स होते हैं ना, जब सुबह मिले आप तो उनको कुछ ना कुछ आप मिठाई या कुछ गिफ्ट या कुछ ना कुछ पैसा आप देते रहें, उनके साथ अच्छा संबंध बना के रखें, तो फिर राहु इन 3rd हाउस आपको माला माल कर देते हैं और जो भी परेशानियां होती हैं वो पल में दूर हो जाती हैं। ससुराल में मिठाई आप अवश्य भेजें और कुछ ना कुछ या कभी ना कभी उन्हें लंच और डिनर पर बुलाते रहा करें। यहाँ पर राहु आपको जो भी सपने देता है वो सच्चे कर देता है, मतलब जो सपने आप देखते हैं वो सच में घटित हो जाते हैं।